मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और आज दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, और वो है बंधु तिर्की को सजा मिलने से जुड़ी। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुना दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है, 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। हालांकि बंधु तिर्की को अदालत से ही बेल मिल जा रहा है और वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस 3 साल की सजा सुनाए जाने का मतलब यह है कि बंधु तिर्की की विधायकी चले गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस मामले में थोड़ा सा पेच अभी है, थोड़ा सा कानूनी जो पहलू है वो अभी उसमें कुछ जानकारी आनी अभी बाकी है कि क्या सीबीआई की अदालत के फैसले के बाद यदि हाईकोर्ट में इस फैसले को खारिज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम रुपए का ये मामला है, महज 6,28,000 अधिक संपत्ति का ये मामला है, तो हो सकता है कि सीबीआई की अदालत से जो फैसला आया है अगर वो हाईकोर्ट में बरकरार रहता है तो फिर तो जो विधायकी जानी वो चली जाएगी। लेकिन अगर इस फैसले के खिलाफ अदालत में कुछ निर्णय आता है तो क्या होगा, इसको लेकर हम थोड़ा सा अपडेट लेने की कोशिश करें। थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। हालांकि ये बात तो तय है कि विधायकी चली जाएगी और उसके बाद जो सजा की अवधि है 3 साल की और 6 साल की जो नियम होता है चुनाव नहीं लड़ने का, तो करीब 9 साल तक तो विधायक के तौर पर मतलब बंधु तिर्की अब विधायकी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी चुनावी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। तो मधु कोड़ा की सरकार में अपने पद पर रहते हुए, पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में अब फैसला आया है और बंधु तिर्की को, मांडर के विधायक बंधु तिर्की जो कि फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ फैसला देते हुए अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है और 3 लाख का जुर्माना लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। हालांकि जेल नहीं जाना पड़ेगा, न्यायिक हिरासत में नहीं जाना पड़ेगा, फिलहाल ये तो तय है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए पूरा मामला हम आपको बताते हैं। जो बंधु तिर्की किस मामले में उन्हें सजा हुई ये आप जान लीजिए। मधु कोड़ा की सरकार थी, उस वक्त मार्च 2005 से लेकर जून 2009 के बीच में अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए तब मंत्री हुआ करते थे बंधु तिर्की। तो मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आज अधिक संपत्ति जो अर्जित की थी। हालांकि बाद में जब इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी तो कहा था यह संपत्ति बहुत कम है, लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा जांच की आवश्यकता नहीं है और ये लगभग क्लोजर रिपोर्ट की स्थिति बनी थी, यानी सीबीआई को उससे क्लोजर रिपोर्ट इसमें दाखिल की जा रही थी कि बहुत बड़ा मामला है नहीं, क्योंकि 6,28,000 का ये मामला महज बन रहा है। लेकिन बाद में फिर से सीबीआई ने इस मामले की सुनवाई शुरू की, सीबीआई ने जांच दोबारा शुरू की और पाया कि हो सकता है कि ये भरोसा है, जो फैसला होना था हो गया। चलिए न्यायालय पर भरोसा, जाने कोर्ट पर बाद में बोलेंगे, बाद में कोर्ट का प्रक्रिया है उसमें लोग जाएगा, बात करेंगे। सोचते हुए 3 बरस का सजा किया गया है, 3 लाख रुपए फाइन किया, जिसके अगेंस्ट में निश्चित ही ऑनरेबल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो अभी उनको कस्टडी में ले लिया गया, कस्टडी में बेल हैज बीन ग्रांटेड। ये कि 2013 के आसपास में इस मामले में सीबीआई की ओर से जो जांच टीम थी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही थी, लेकिन जब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के वक्त जो सीबीआई के जज थे उन्होंने कहा कि आपके क्लोजर रिपोर्ट जो है वो अमान्य है, क्योंकि आय से 30% अधिक संपत्ति है। आप इसे भले 6,28,000 कुछ रुपए के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उनकी कुल संपत्ति से 30% अधिक है और ये ज्ञात स्रोत है, अज्ञात संपत्ति ना जाने कितनी होगी।
तो इसलिए इस मामले में फिर उस ट्रायल और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। दीपक, एक वक्त था इस मामले में जैसे चलिए एक बार पहले हम लगता है कि हमें दर्शकों को आपके जरिए पूरा मामला थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बता दें और उसका फिर इसके कुछ एक पहलू पर भी चर्चा करेंगे। तो ये 3 साल की सजा, 3 लाख का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की सजा। अब आगे की प्रक्रिया क्या चल रही है? क्या न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे या फिर वही बेल लेने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है अदालत में? पंकज, आज जिस तरह से बड़ी खबर रांची सिविल कोर्ट से निकल कर आई है, पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ गई है और बंधु तिर्की को 3 साल की सज़ा और 3 लाख का जुर्माना लगाया है। और 3 साल तक की जैसे ही किसी भी कन्विक्टेड को सज़ा होती है तो उन्हें बेल इजी वे में मिल जाता है और बेल बॉन्ड भी भर दिया गया है, जमानत याचिका भी दाखिल कर दी गई है बंधु तिर्की के द्वारा, तो वो कस्टडी में नहीं जाएंगे, उन्हें जमानत मिल जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर, आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बंधु तिर्की के अधिवक्ता संजय कुमार है और किस तरह से ये मामला चला, क्या कुछ पक्ष आप लोगों ने रखा आज कोर्ट में, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई के द्वारा ये पक्ष रखा गया कि अधिकतम सज़ा दी जाए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किस तरह से ये चीज़ों को देख रहे हैं आप? देखिए, चूँकि न्यायालय की तरफ से सज़ा की सुनाई गई, उसमें 3 वर्ष 3 लाख का किया गया फाइन, लेकिन उसके बाद फिर सेंटेंस के पॉइंट पर बहस करना होता है। सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोगों ने बहस किया कि जो मिनिमम से मिनिमम सेंटेंस हो, चूँकि सोशल वर्कर हैं और चूँकि समाज में रहकर काम करते हैं और चूँकि इसमें अब हम लोगों को जो मेरिट की बात थी, मेरिट को नहीं रखना रहता है, चूँकि अब तो मेरिट में जो होना था उस पर तय कर ली न्यायालय ने, तो हम लोग सेंटेंस पर एक सिंपैथिकल व्यू रखे कि भाई सोशल वर्कर हैं, समाज के बीच रहते हैं, गरीब को सेवा करते हैं, इस तरह से एक सिंपैथिकल व्यू रखा जाए। माननीय न्यायालय से मिनिमम जो हो सेंटेंस किया जाए। न्यायालय के द्वारा 3 वर्ष और 3 लाख की सजा की गई है। अब जिस तरह से फैसला सुना दिया गया है तो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील पर जा सकते हैं? हाँ, ये निश्चित है कि जो फैसला सुना दिया गया है तो इसके लिए हम लोग इसमें जो कन्विक्शन हो गए हैं तो इसके लिए हम इसके अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में। ये मामला को पहले सीबी के द्वारा दर्ज की गई थी, उसके बाद सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करते हुए जांच आगे बढ़ाई और जो राशि जो पाई है सीबीआई के द्वारा 6,28,000 रुपये लगभग। इस मामले में जब सीबीआई के द्वारा कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दी गई थी कि इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं चलाया जा सकता, तो इस मामले को खिलाफ हाई कोर्ट पे गए थे आप लोगों ने, तो क्या हुआ इस मामले में? फिर चूँकि हाई कोर्ट गए थे तो उस पर कुछ नतीजा नहीं निकला? नहीं, चूँकि इस मामले में चूँकि माननीय न्यायालय के द्वारा सीबीआई क्लोजर के बाद कॉन्फिडेंस लिया गया था तो हम लोग इस पर गए हुए थे हाई कोर्ट में, तो चूँकि उसके बाद फिर हमारा भी यहाँ केस स्पीड में बढ़ गया, तो चूँकि यहाँ ही हम लोगों के ट्रायल आगे बढ़ गई, एक्चुअली आगे यहाँ चला गया और जजमेंट के कगार पर पहुँच के जजमेंट हो गया। तो डिफेंस लिस्ट आप लोग के द्वारा दी गई थी, काफ़ी लंबे फहरिस्त थी, क्या लगता है कि सारे गवाह की सूची जो कोर्ट में दी गई थी उनकी गवाह नहीं होने की वजह से बंधु तिर्की को दोष मुक्त नहीं साबित कर पाई, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवाह जितने दिए गए थे, जितने उस पर हम लोग एविडेंस कराए थे और जितना लाए गए थे, प्रोसिक्यूशन के द्वारा बहुत सारी चीज़ हम लोग न्यायालय में बताए कि मेरा डीए नहीं बनता है, क्योंकि हमने सारी बातें अपनी रखी हैं वहाँ पे न्यायालय के समक्ष में, लेकिन न्यायालय सब कुछ देखते हुए अब जो आज नतीजा जो आया है सब कुछ देखी, न्यायालय देखी। बंधु तिर्की को जिस बात का डर था वही हुआ, वो मतलब ये सोच रहे थे कि 2 साल से अधिक अगर सज़ा होगा तो उन्हें फिर सदस्यता भी चली जाएगी, और वही हुआ आखिर। देखिए, जहाँ तक सदस्यता की बात है तो अभी चूँकि हम लोग अपील में भी जाएंगे और अपील में जाने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें निचली अदालत से हम लोगों की सज़ा मिली है, लेकिन ऊपरी अदालत जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इस पर क्या करती है, हाई कोर्ट क्या विचार करती है, बहुत सारे बात जो इसमें हम लोग अपनी पॉइंट रखे थे, जो बात डिफेंस में रखे थे, जो अपनी बातों पर रखे थे, इस बात को लेकर फिर हम लोग हाई कोर्ट में भी जाएंगे। कानूनी पहलू जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से मान लीजिए आज निचली अदालत ने फैसला सुनाया और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में आप लोग रुख करेंगे और हाई कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो क्या इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी या फिर वो? देखिए, इससे अगेंस्ट में अगर हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट पर इस पर सुनवाई हो गई और हाई कोर्ट के द्वारा अगर हमको इसको आज के जो फैसला है उस फैसले में हम लोगों को वहाँ से अगर
हम लोग वहाँ से इनकी अपनी सारी बातों को रखने के बाद अगर हाई कोर्ट से कुछ हमको बेनिफिट मिलता है इस पॉइंट पर लेके, तो निश्चित है कि इसमें सदस्यता बरकरार रह सकती है। जिस तरह से कानूनी पहलू पर भी बंधु तिर्की के अधिवक्ता ने साफ तौर पे बताया कि अगर हाई कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो सदस्यता बरकरार रह सकती है, लेकिन फिलहाल जो खबरें रांची सिविल कोर्ट से निकल कर आई है, रांची सीबीआई कोर्ट से, वही यही है कि उन्हें 3 साल की सज़ा और 3 लाख का जुर्माना लगा है। और इस मामले में जिस बंधु तिर्की को जो डर था, आखिरकार वही हुआ, उनकी सदस्यता पर तलवार लटक गई है। जी पंकज। तो दीपक, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि एक वक्त था, जैसे कि आपने जिक्र भी किया था आपने, कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने जा रही थी सीबीआई उस वक्त में, क्योंकि 6,28,000 महज इतना ही मामला था। तो उस वक्त हाईकोर्ट, जैसे उन्होंने बताया कि उस वक्त इधर भी स्पीडी ट्रायल होने लगा था, तो क्या हाईकोर्ट में उन्होंने दोबारा से भी अपील नहीं की थी क्या उस वक्त? जी बिल्कुल पंकज, अब से 24 फरवरी से पहले की बात हम आपको बता रहे कि जब साल 2013 में 31 मार्च 2013 में सीबीआई ने जो जांच की थी बंधु तिर्की की संपत्ति की, और 6,28,000 रुपये जो आय व्यय की संपत्ति जो बरामद की थी, जब्त की थी, वो संपत्ति का ब्यौरा जब रांची सीबीआई कोर्ट में दी थी, और उसी वक्त क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई के द्वारा दी गई थी कि बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं चलाया जा सकता है, चूँकि अमाउंट काफ़ी कम है। कोर्ट ने इस मामले में कॉन्ग्लेंस ले लिया और संज्ञान लेते हुए ट्रायल शुरू करने का आदेश दे दिया। उसके बाद बंधु तिर्की के द्वारा उस संज्ञान के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, और हाई कोर्ट में जब अपील पर गए तो हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन वो मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। वहीं रांची सीबीआई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तीव्र गति से शुरू कराने का आदेश दिया। चूँकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल तक न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई थी, व्यवस्थित तरीका से नहीं सुनवाई हो पाई, तो अगर कोरोना का अगर असर नहीं रहता राज्य में या रांची में, तो आपका 2020 में ही इस मामले में फैसला आ जाता। कोरोना की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, बहुत दिनों तक लंबित रहा केस। एविडेंस पर था, डिफेंस एविडेंस पर, तो डिफेंस एविडेंस नहीं लाए जा रहे थे। उसके बाद कोर्ट ने बीते दिनों संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सख्ती बरती और कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द गवाही और बहस शुरू की जाए, जिसके बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाही कराई गई। हालांकि गवाही में बचाव पक्ष की ओर से एक लंबी फहरिस्त दी गई थी डिफेंस लिस्ट की, लेकिन महज 8 गवाह को ही गवाही करा पाई बंधु तिर्की ने, और गवाही खत्म होने के बाद 24 फरवरी से आर्गूमेंट शुरू हुआ। आर्गूमेंट के चलने के बाद बीते 16 मार्च को कोर्ट ने अंतिम आर्गूमेंट बंधु तिर्की के द्वारा कैलकुलेट करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आपका दीपक हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी। तो महज 6.5 लाख के आसपास की अतिरिक्त आय, और इधर कोरोना का चक्कर बंधु तिर्की के लिए काल साबित होता नजर आ रहा है। हालांकि देखना है कि हाईकोर्ट में जब ये लोग पुनर्विचार के लिए इस फैसले के खिलाफ जाएंगे या इस फैसले के खिलाफ जाएंगे याचिका दाखिल करने, तो हाईकोर्ट से क्या फैसला आता। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो महज 6.5 लाख रुपए की वजह से बंधु तिर्की की मुश्किलें इस तरीके से सामने आई कि उनकी राजनीतिक शख्सियत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।